अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ में देख रहे हैं आप। मैं हूं सबा अंसारी। नाजरीन, 25 मार्च को हमने आप तक एक स्टोरी पहुंचाई थी जिसमें हमने आपको बताया था इन्वायरमेंट पार्क डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का कंगन इलाका था। इन्वायरमेंट पार्क के बिल्कुल पीछे डंपिंग साइट बनाई गई थी और उसी के नज़दीक वाटर बॉडीज़ भी थी, यानी कि नाला सिंध जो है वो बह रहा है। और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया और ये ऑर्डर कॉपी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3/5/2023 को सामने आई और डंपिंग साइट जो थी वो बंद कर दी गई। और अगर हम देखें, हाई कोर्ट की तरफ से भी ये बिल्कुल साफ तौर से बताया गया है कि वाटर बॉडीज के नजदीक इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना की जाए, यानी कि डंपिंग साइट ना बनाई जाए, क्योंकि वाटर बॉडीज को इससे नुकसान पहुंचता है। पानी तो गंदा होता ही है और सारी जो भी लाइफ है, चाहे मछलियां हो या और भी जो भी होते हैं पानी में, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और डंपिंग साइट हमें यहाँ पे नजर आई, बिल्कुल नाला सिंध के नजदीक। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाए कि ये वो डंपिंग साइट है जहाँ पे कूड़ा करकट लाके जमा किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे, बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, यानी कि नाला सिंध जो है वो बह रहा है। साथ में टूरिस्ट स्पॉट भी है। आए दिन इस इलाके में टूरिस्ट आते रहते हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अभी आए हुए हैं, तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर इनको कोई और जगह क्यों नहीं दिखाई देती। वाटर बॉडीज़ नाला सिंध के नज़दीक आके ही क्यों कूड़ा करकट को जमा किया जाता है। और यहाँ पे भी वही नज़ारे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल नाला सिंध के किनारे जो है, वाटर बॉडीज़ के किनारे जो है, ये डंपिंग साइट बनाई गई है। ये मसला सीधा हम लेकर पहुँचे BDO ऑफिस और हमने यहाँ पर बात की BDC यूसुफ पोसवाल से। तो क्या कुछ उनका कहना था, क्या कुछ उनका रद्द अमल रहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वो रात को आते हैं, चोरी छुपे आते हैं और उसमें डाल के चले जाते हैं। तो अब हमने ये कहा है कि हम उसको बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ग्राउंड बन रहा है, बड़ी अच्छी पार्क बन रही है। उसके लिए हमने पैसे रखे हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में उसका काम भी शुरू हो जाएगा और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। आइंदा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं और ऑलरेडी ये है कि हमें कंगन में कहीं पे भी डंपिंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। हालांकि कंगन में सरकारी ज़मीन बहुत बड़ी ज़मीन है, PDC की ज़मीन है या घासचराई ज़मीन है या स्टेट लैंड है, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। तो मैं DC साहब से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके हमें ये जगह आइडेंटिफाई करके दे दें, ताकि हम कंगन का कूड़ा करकट लेके किसी जगह डाल सकें। तो मसला जो है, जब तक हमें रेन्यू डिपार्टमेंट क्लियर करके नहीं देगा कि आपको ये जगह है, यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो हम फिर वहाँ डालेंगे। अगर उसके बाद भी कहीं किसी जगह की कोई वायलेशन होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जब हमें जगह ही नहीं मिल रही है, रात को कभी सड़क पे डाल के चले जाते हैं, कभी किसी के आंगन में डाल के चले जाते हैं। जब तक जगह नहीं मिलेगी तो हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हम गुजारिश करेंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि मैं गुजारिश करूँगा DC साहब से कि रेन्यू डिपार्टमेंट को आप आर्डर निकालें कि वो हमें जगह जो है वो आइडेंटिफाई करके दे दें, ताकि हम जो कंगन का कूड़ा करकट है वो हम निकाल के उस जगह डाल सकें। उन्होंने तो कहा, लेकिन ग्राउंड पे हम नहीं जा सकते जब तक हमें क्लियर ये ना हो। वहाँ के 10 आदमी को भी बुलाएं, हमको भी बुलाएं, जहाँ पे जगह आइडेंटिफाई हो जाए वहाँ के 10 आदमियों को भी बुलाएं और हमें भी बुलाएं, ताकि हम आपस में मिल बैठ के एक जगह क्लियर करें। लेकिन क्लियर करवाना किसका काम है? रेन्यू डिपार्टमेंट का। रेन्यू डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी है। जब तक ना वो हमें क्लियर करके दे दे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नाजरीन, हमसे बात कर रहे थे BDC यूसुफ पोसवाल, और जैसा कि उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो उनका सपोर्ट नहीं करता और जगह जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, और उसी वजह से कंगन में जो डंपिंग साइट है वो कोई मुकर्रर नहीं की जा रही। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सबा अंसारी, जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए।